तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी ये एक एपी है, क्या है एपी, एपी के लिए प्रथम पद, तो पता है ना प्रथम पद को क्या कहते हैं ए, हाँ वही वह पहला पद ए लिखते हैं, क्या कहते हैं पहला पद को ए, दूसरा पद को A2, हाँ तीसरा पद को A3, बस नंबर बढ़ते जाएगा, चौथा पद को, पांचवा पद को, हाँ इस तरह से चलता है। तो पद प्रथम पद मतलब पहला पद बताना है, उसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर को एपी में डी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ दो पद का जो अंतर होता है उल्टा में, तो बताते हैं। तो इसमें हल देखो, तो ये एक एपी है, तो एपी में जो शुरू में होता है वही पहला पद होता है, तो एपी में पहला पद कितना हो गया 3, यहाँ लिख देंगे a बराबर 3, पहला पद को ए लिखते हैं हमेशा याद रखना, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3। अब सार्वंतर, सार्वंतर को एपी में डी से सूचित करते हैं, किससे, तो यानी डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल, बुर्बक की तरह जो चल रहा है ना एपी, एक एपी में यहाँ से इसमें घटा दो डी निकल जाएगा, मतलब दूसरा में से पहला घटा देंगे तो भी डी निकलेगा, कहीं पर घटा सकते हैं लेकिन उल्टा। ये देखो तीसरा पद है ना, तीसरा में से दूसरा घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। ये देखो चौथा पद है ना, चौथा में से तीसरा घटा देंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन जब भी घटाना है बस उल्टा घटाना, सीधा नहीं घटाना है, क्या घटाना, बस घटाना ही है, क्या करना है, कहीं पर घटा देंगे, हर जगह अगर वह एपी है तो सब जगह डी बराबर ही आता है, क्या आता है, हाँ कहीं घटा दो, इसको इससे घटा दो या इसको इससे घटा दो या इसको इससे, किसी एक ही जगह घटाना है, किसी हाँ, सब जगह बराबर होता है। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस ये, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, A2 माने दूसरा पद, A1 माने पहला पद, घटा देना। तो A2 ये कितना 1 माइनस कितना 3, एक में से 3 घटाया -2, यानी डी बराबर -2, ए बराबर 3। इसी तरह ये भी है, कुछ नहीं है क्या, नहीं बस इसी तरह हल। तो ए बराबर डायरेक्ट कितना लिखेंगे -5, बस डी का मान बस -1 और घटा -5, दोनों मिलकर प्लस बनाएगा, तो -1 घटा -5 डबल चिन्ह ब्रैकेट, डबल चिन्ह ब्रैकेट, एक लाइन बढ़ाते -1 का माइनस प्लस, 5 में से 1 घटाया 4, बस डी बराबर 4 हो गया, ए बराबर -5, कहानी खत्म हो गया इसका। तीसरा प्रश्न है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसका भी वही बताना है, यानी ए और डी। तो ए का मान कितना हो गया 1/3, पहला पद ए कहलाता है, डी तो कहीं भी सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देना है, मतलब 5/3 घटा 1/3, बस तो 5/3 घटा 1/3 लघुत्तम, सेम सेम का सेम, ऊपर का सेम छपा जाए, तो 5 में से 1 घटाया 4/3, ये डी हो गया 4/3। ये चौथा वाला है, चौथा में ए हुआ कितना 0.6, लिख देंगे हल, पहले हल लिखेंगे उसके बाद ए बराबर 0.6 हो गया, डी निकालना है सेकेंड में से फर्स्ट, यानी 1.7 घटा 0.6 बन गया, लिख देंगे 1.7 घटा 0.6। याद रखना ये सब सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ये सब सवाल कभी कभी देता है, याद रखना है ये चीज, घटाना है, घटाने में आना चाहिए। पॉइंट में क्या होता है, बाद वाला बाद से पहले वाला, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा ना पॉइंट के बाद, इसको लिखेंगे पॉइंट के बाद 1 बचेगा, 1 में से लड्डू घटाएं 1, ये हो गया डी और वो हो गया ये, बस कहानी खत्म इसका भी। चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर पता है ना डी, किसको कहते हैं डी को, डी याद कीजिए, और इसके 3 पद आरो लिखिए, और 3 पद, ये एपी है कि नहीं वो बताना है। तो कोई भी श्रेणी, सबसे पहले अगर एपी में पूछ रहा है इसका मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको पहले एपी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते हैं श्रेणी, क्या कहते हैं, ये एक श्रेणी है पैर नहीं झुलाने का, ठीक है। तो ये श्रेणी हुआ। अब एपी है तो चेक कैसे करेंगे एपी, तो उसके लिए डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर कोई भी श्रेणी अगर एक एपी है तो हर जगह, यानी ये दोनों के बीच डी निकाल सकते हैं, 4 घटा 2, हाँ ये दोनों के बीच 8 घटा 4, ये दोनों के बीच 16 घटा 8, सेकेंड में से फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट, अगर हर जगह डी का मान बराबर हुआ तो एपी होगा, अगर नहीं हुआ तो एपी, यही तरीका है और कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले हम डी चेक करेंगे, एपी अगर है तब इसके आगे 3 गो पद और लिख देंगे, 3 गो पद, बस कुछ नहीं है। तो चलो पहले हम एपी चेक करते हैं। तो एपी चेक करने के लिए देख लो भाई, पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, A3, A4, यानी 4 पद दिया हुआ, तो 5वां निकालना है तो A5,
छठा निकालना है A6 और सातवां निकालना है A7, 3 गो तक। चलो पहले डी निकालते हैं। तो ये दोनों के बीच निकालेंगे तो इसको कहेंगे डी। तो डी फॉर्मूला पता है ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस लोन भाई लिखियो देते, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितने हैं 4 और घटा 1 और घटा 2, गलती हाँ बराबर 2, यानी डी का मान कितना आया। हाँ इसको कहना D1 क्योंकि 2-3 जगह निकालना है। अब निकालो D2 यहाँ D2 फॉर्मूला होता है A3 माइनस के A2। यहाँ जो है ना एक नंबर बढ़ा दो फिर एक नंबर घटा दो, एक नंबर बढ़ा दो एक नंबर, बस यही फॉर्मूला। देखो 3 नंबर में क्या है 1 2 3 8 और 2 नंबर में 4 तो 8 घटा 4 बराबर कितने हैं, क्या दोनों जगह डी बराबर आया। कहेंगे ये पी नहीं है, जब ये पी नहीं तो आगे का पद भी ज्ञात नहीं होगा। कहेंगे दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यहाँ लिख देंगे चूंकि दी गई श्रेणी उसको कहते हैं एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब है ही नहीं तो हम अगला 3 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ, ये वही बात पूछ रहा है एपी है कि नहीं है। तो शुरू हो जाना है, पहले डी चेक करना है। क्या चेक करना है, डी। तो डी के यहाँ 2-3 जगह चेक करना हो तो 1 2 चलेगा। तो D1 का फॉर्मूला, तो एक बढ़ाओ एक घटाओ बोले थे ना, सेकेंड तो A2 माइनस के A1। तो पता है ना ये A1 ये A2 ये A3 ये A4। तो A2 का मान कितना 5/2 माइनस A1 का मान कितना, चलो बटे में नहीं ना है बना देते हैं, लघुत्तम निकाला जाए। लघुत्तम कितना है लघुत्तम हो गया हमारा 2 ऊपर का सेमेन रहेगा और माइनस यहाँ बदलेगा, 1 दूना 2 आता 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1/2, डी निकल गया ना D1। अब निकालो D2। तो बोले 1 बढ़ाइए 1 2 है तो 3 चलेगा। तो A3 माइनस के ये 2 हो गया। तो A3 कितने 3 माइनस A2 कितने 5/2 लिख दिया। बस हल करेंगे, बटे 1 लगाया और 2 1 का लघुत्तम 2, तो ये हुआ 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 और 6 में से 5 घटाया 1/2। नजर आ रहा है ना। तो चेक ऐसा नहीं है, चेक करना आगे। कभी कभी होता है क्या है 2 का बराबर तीसरा जाके धोखा मार देगा, तीसरा जाके इस चक्कर में मत रहना, कम से कम आरो चेक करो। हाँ D3, तो D3 कितने 1 बढ़ा 1 घटा A4 माइनस के A3, A4 चौथा पद कितने 7/2 माइनस के 3 बटे 1। लघुत्तम लिया 2 तो 7 घटा 6 बराबर 1/2। अब आगे है ये नच्चे कौन सी करेंगे, तो सब 1/2 आया। तो इसका मतलब ये एपी में है, क्या है हाँ एपी में है। तो लिख देंगे दी गई श्रेणी एपी में है, लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है। तो एपी में है तो बोला था 3 गो पद और बताइए हमको। तो देखो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद यानी A4 तक दिया है। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना था, इतना शुरू हो जाते हैं। तो एगो उधरो निकाल लेते हैं। तो पहले A5 निकालते हैं। A5 का फॉर्मूला याद है ना, A+4D, A+ एक कमता है उधर A+ के 4D। तो A का मान कितना, पहला पद को A कहते हैं, पहला पद को तो 2 +4 गुना D का मान सब जगह D, देखो सब जगह D कहते हैं 1/2 लिखेंगे। तो 2 दूनी के 4 और 2 2 कितने हुआ, तो A4 यानी A5 हो गया कितने तो ठीक है। अब A6 निकालो, A6 का फॉर्मूला A+ के 5D। तो A का मान कितना है भाई 2 +5 तो सूत्र में D का मान सब जगह क्या है 1/2 हो गया। तो ये गुना होगा 5 गुना 1, ये बन जाएगा 5/2, 2 प्लस के 5/2। लघुत्तम ले लेना बटे 1 लगा के, तो लघुत्तम कितना 2 हो गया। तो 1 दूना 2 तो 2 दूनी 4 + 5 बराबर 9/2। एक और निकालना A7। तो A7 का फॉर्मूला पता है ना, A+ के 6D। तो A का मान वहां से ले लेंगे हैया 2 +6 गुना D का मान क्या चल रहा है 1/2। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 2 5, 3 2 5 3 जोड़ 2 5 निकल गया तीनों पद, बस लिख देना है।
आंसर शब्द ली डी बराबर 1/2 और कोमा, और 3 को पद बोला था ना, कोमा दे देना यहीं पर। पहला पद क्या था, पहला पद क्या निकाले थे 4, उसके बाद 9/2 निकाले थे, उसके बाद 5, बस तीनों एक जगह पर इस तरह से लिख देना है जमा करके। ऊपर से जा रहा है क्या? तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो इसमें भी डी चेक करते हैं सबसे पहले। तो डी पहले चलेंगे D1, D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो A2 का मान कितना, माइनस के 3.2, फिर माइनस, तो भाई A2 का मान A1 का मान कितना, माइनस के 1.2, लिखना माइनस के 1.2, अब डबल चिन्ह है ना तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बराबर, तो माइनस का 3.2 वैसे आएगा, और माइनस माइनस की होगा प्लस, 1.2 अंदर से बाहर, हो गया ना। अब क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, तो घटेगा, दोनों क्या होगा। जिसको नहीं आता है पॉइंट वाला जोड़ घटा, तो थोड़ा सा रफ करना, क्या करना, हम डायरेक्ट फटाफट मारते हैं। देखो पॉइंट के बाद अंक बराबर है, बातचीत नहीं करेगा आपस में, है ना। तो 2 में से 2 घटाया 0 हो गया। अब देखो लिख दिया पॉइंट, अब 3 में से गया 2। अब यहो याद रखना है, पॉइंट के बाद अकेले 0 तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो सिर्फ 2 लिखना है। अब वो माइनस प्लस ध्यान देख देना है कि कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है, ये सब गड़बड़ नहीं करना है। देखो ये बड़ा है ना तो माइनस लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। अब D1 निकल गया, अब निकालेंगे क्या D2, तो 1 बढ़ाओ 1 घटाओ A3 माइनस A2, तो भाई तीसरा नंबर पर कौन सा पद है 1 2 3, मतलब माइनस का 5.2 लिखेंगे, माइनस का 5.2 माइनस लगाएंगे, फिर A2 तो दूसरा नंबर 1 2, तो मतलब माइनस का 3.2, तो माइनस का 3.2 डबल चिन्ह ब्रैकेट लगाओ, तो शुरू वाला तो इसे रहेगा माइनस के 5.2 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, प्लस लिखेंगे, और 3.2 अंदर से बाहर जाएगा, तो बड़ी आसान से घटा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 2 0 खत्म, 2 2 खत्म, पॉइंट के बाद 1 अंक 0 साफ, अब 5 में 2 घटाया, अरे 5 में 3 घटाया 2, लेकिन ये भी देगा माइनस का, यही जो बड़ा है, ये जो बड़ा है, तो 5.2 में से 3.2 घटाएंगे, सिर्फ माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, बड़ा संख्या का चिन्ह। अब D3 चेक करना है, 1 बढ़ाओ 1 घटाओ, मतलब A4 माइनस के A3, तो चौथा नंबर पर 1 2 3 4 ये हुआ A4, तो माइनस के 7.2 माइनस का 7.2 माइनस A3 1 2 3 माइनस का 5.2 माइनस का 5.2 लिखा बंद किया, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस की बनेगा प्लस, तो ई वाला शुरू वाला ऐसे रखना है, माइनस के 7.2 प्लस 5.2 है, देखो ई वाला बराबर हुआ पॉइंट के बाद वो 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0, माइनस है तो घटेगा, 7 में से 5 गया 2, लेकिन किसका माइनस का, तो हर जगह डी क्या हुआ बराबर, D1 D2 D3 सब बराबर माइनस के 2, मतलब एपी है, क्या है, तो यहाँ लिख देंगे दी गई श्रेणी एपी में है, कहेंगे चूंकि दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है, अगर एपी में है तो बोला है 3 गो पद निकालिए, तो वहां क्या पद लिखा है 4 गो ना, तो 5वां पद निकालेंगे A5, क्या निकालेंगे A5 का फॉर्मूला A प्लस के 4D, तो A का मान रखेंगे माइनस के 1.2 प्लस 4 गुना, और D का मान सब जगह कितना निकालें, हाँ तो -2 यहाँ पर रख देना है, तो माइनस के 1.2 ऐसे आएगा। अब देखो प्लस और माइनस, यहाँ से तक गुना है ना, पहले चिन्ह गुना, प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी के 8 4 दूनी के। अब एक चीज बताओ, इसमें पॉइंट के बाद कुछ है नहीं ना है, तो ये जो है ना पहले जुटेगा, 8 1 9 आएगा, 8 1 जुटेगा या घटेगा जो भी होगा पहले से, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाला वैसे रहेगा, पॉइंट के 2 खोपड़ी में बात जा रहा है ना, तो ये घटेगा, क्या होगा घटेगा, हाँ शुरू में तब तो जुट जाएगा, गड़बड़ हो गया, ये माइनस नीचे उतरेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 1 9.2, लेकिन माइनस का 9.2 हो गया, ये 5 निकल गया। अब निकालेंगे A6, क्या निकालेंगे A6 और A7, चलो तो A6 निकालते हैं, A6 के लिए क्या चलेगा A प्लस के 5D, तो A का मान कितना लेंगे, शुरू वाला पद कितना है माइनस के 1.2 प्लस 5 गुना D का मान कितना माइनस का 2,
तो हल करेंगे -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 आ जुटेगा ना पॉइंट के बाद वाला नहीं है तो पॉइंट के 2 ऐसे रखना है आ 10 आ 1 11 तो मतलब 11 पॉइंट। हाँ तो माइनस में आएगा माइनस के 11.2। एक तो और निकालना है, क्या निकालना है A7 तो A7 का फॉर्मूला A प्लस का 6D A का मान माइनस का 1.2 प्लस 6 गुना D का मान -2 हल करना है तो माइनस के 1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12 पॉइंट के बाद ना है तो 12 1 13 12 1 पॉइंट 2 लेकिन किसका माइनस का 13.2। अब लास्ट में तीनों पद और D बता देना है तो पहले D तो D बराबर कितना -2 और पांचवा छठा सातवां पद तो पांचवा पद माइनस के 9.2 छठा पद माइनस के 11.2 और सातवां पद माइनस के 13.2। ये आंसर हो गया। सबको एक जगह जमा करके लिखना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में भी पहले डी चेक करते हैं। तो सबसे पहले D1 तो D1 का फॉर्मूला A2 माइनस के A1 तो A2 1 2 माइनस के 6 माइनस A1 करते हैं माइनस के 10 तो माइनस का 10 डबल चिन्ह है ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10 बनाएगा और 10 में 6 घटाएंगे 4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना बड़का संख्या का चिन्ह चलेगा। हो गया। अब D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2 एक बार बढ़ाइए एक बार घटाइए बस। तो A3 1 2 3 तीसरा नंबर पर क्या है -2 फिर माइनस और उसके बाद क्या लेना दूसरा नंबर पर तो क्या लेंगे माइनस का 6 डबल चिन्ह है ब्रैकेट लगाएंगे -2 माइनस माइनस प्लस 6 और 6 में से 2 गया 4 ये भी 4 आ गया ये भी क्या आ गया। अब तीसरा पद निकालेंगे तीसरा बारी D तो D3 तो A4 माइनस के A3 हो गया। चौथा पर कहते हैं 2 और माइनस तीसरा पर माइनस के 2 हो गया डबल चिन्ह है ब्रैकेट तो 2 प्लस 2 बराबर 4। तो भाई सब जगह D क्या दिखा बराबर तो दी गई श्रेणी किसमें है AP में D1 D2 D3 सब 4 4 आया है ना लिख देंगे क्योंकि इसलिए लिखो इसलिए दी गई श्रेणी AP में है किसमें है तो जब दी गई श्रेणी AP में है 3 पद निकालिए तो क्या का पद है 1 2 3 4 पांचवा निकालना है A5 A प्लस के 4D सूत्र होता है तो A का मान कितना माइनस का 10 प्लस 4 गुना D का मान 4 तो माइनस का 10 प्लस 4 चौक 16 तो हो गया कितना 6 कितना हो गया 6 हुआ भाई क्योंकि 16 में से 10 घटाएंगे 6 लेकिन प्लस का बड़ा संख्या का चिन्ह चलेगा किसका बड़ा वाला। अब आगे चलते हैं A6 निकालते हैं तो A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस के 5D तो A का मान कितना हो गया हमारे पास कहाँ भाग गया ये अच्छा यहाँ पर दिख रहा है माइनस का 10 अब प्लस 5 गुना D का मान कितना D करने नुका गया अच्छा यहाँ 4 है किधर किधर भाग जाता है 10 प्लस 5 का 20 हो गया। कितना होगा जल्दी बोलो 10 होगा भाई प्लस का कितना 10 हो गया। सातवां A7 A प्लस के 6D A का मान कितना लेंगे माइनस का 10 प्लस 6 गुना D का मान कितना चलेगा 4 तो -10 प्लस 6 चौके 24 घटेगा 24 में से 10 गया 14 कितना 14 हो गया निकल गया। अब लिख देंगे इसीलिए D का मान सब जगह कितना आया 4 और पांचवा छठा और सातवां पद लिखना है तो पांचवा पद कितना है 6 तो 6 और छठा पद 10 और 10 के बाद 14 ये आंसर हुआ। आपस में ना बातचीत कुछ ज्यादा हो रहा है। पांचवा प्रश्न ये है इसमें भी हमको सबसे पहले D चेक करना है क्या चेक करना है तो अब इसमें रूट में लिखा हुआ है 3 फिर दूसरा पद देखो ये पूरा दूसरा पद है 3 प्लस √2 ये तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2 ये ना चौथा पद है 3 प्लस 3 √2। अब इसको ना थोड़ा सा इस पदे को अलग करेंगे पद को क्या करेंगे हाँ कुछ इसको हल करना है तब जाके D निकालना है नहीं तो कहेंगे D निकालने
हालत पंचर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ। अच्छा, डायरेक्टेड डी निकला यहाँ से, डायरेक्टेड निकाला है सब, डायरेक्टेड निकाल दिया। चलो डायरेक्टेड तब निकाल देते हैं कि अंदर जाके निकाल दे। चलो डायरेक्टेड निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले डी निकालते हैं, D1। तो D1 कितना निकलेगा? A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना? 3 प्लस का √2 हो गया। अब माइनस लगाएंगे, A1 कितना? 3। A1 कितना? अब इसमें करना क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक घटाना है ना। तो देखो ये 3 इसमें भी, 3 इसमें है कॉमन। क्या है? कॉमन ले लो। क्या ले लो? हाँ जल्दी बनेगा कॉमन लेने से। माइनस में तो काट देंगे तो काट देंगे तो भी बनेगा, काट देंगे। हाँ चलो काट ही देते, लेकिन कॉमन लेंगे तो भी बनेगा। काट देंगे, चलो काट ही दो, यानी घट गया, दोनों की हो गया। तो सिर्फ क्या बचा? √2। ढेरी एक सवाल को हाँ कॉमन लेगा दोनों जगह, √2 माइनस 1 बनेगा, सब जगह एक ही चीज आएगा। बोले तो √2 माइनस 1 आएगा, अति 3 उसके बाद √2 माइनस 1 आएगा। 3 इंटू √2 माइनस 1। अगला पद में भी कॉमन लेंगे, सब में 3 दिख रहा है ना, सब में 3। इसमें अच्छा इसमें 3 नहीं है, तब फंसा देता, तब क्या होता? हाँ तब एकरा में फंसाता, एकरा में 3 नहीं ना, एकरा में जैसे एकरा, अरे अच्छा बाद में सोचते, लग तो रहा है। चलो यही ठीक है तुम्हारा। D2 चेक करो, D2 कौन सी हो गया? A3 माइनस के A2। तो A3 कितना हो गया? A3 7, 1 2 3, 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 करते हैं 3 प्लस का कितना? √2 हो गया ना। अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान देखना। अब देखो E3 माइनस क्या है? E3 कौन सी है? ये दोनों कटेगा ना। अब देखो यहाँ 2 √2 है प्लस के, एगो √2 है प्लस के, ब्रैकेट 3 लगेगा माइनस। आओ तो देखिए सौसे खेले खराब हो गया। 3 प्लस के √2, ये गड़बड़ा गया, ये हो गया गड़बड़। आप सुधरेगा। डबल चिन्ह जब मतलब दूगो पद रहेगा ना, अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना? ये अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, क्या होगा? उधर गड़बड़ है क्या? हाँ हाँ नहीं सर मैं सही आप देख कजली का गलत लग रहा है, तो सबका गलत है। तो मतलब ये लोग का तब AP में नहीं आया होगा। आया सर आया हम सर क्या के बता है हाल उन्हें की डायरेक्ट दूर सब पे भी। हाँ देखो डायरेक्टर उर्दू हल करना। हम कितना बार बताए हैं, अगर दूगो पद देगा, देखो 2 पद है, 1 2 है ना, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट 100% लगाना है, क्योंकि अंदर जाएगा तो इसको माइनस बनाएगा, इसको भी माइनस बनाएगा। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ो, एक लाइन हल करो, यही सब करते हैं। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का √2 हो गया। अब यहां से ये 3 कटेगा, कट गया। अब ये √2 है माइनस के, एक ठो यहाँ 2 √2 है प्लस के, दूगो देखो ये दूगो लिखल है, क्या गो? तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, दूगो चॉकलेट में से एगो चॉकलेट घटाया रे, एगो बिस्कुट चॉकलेट न बचेगा। उसी तरह दूगो √2 में से एगो √2 घटाया रे, एगो √2 बचेगा ना। तो एगो √2 तो एक रेन कहते हैं, ये तो एगो लौक रहा है, हो गया ना। आगे 3 निकालेंगे, D3 क्या निकालेंगे? तो D3 का फॉर्मूला क्या होता है? A4 माइनस के A3 हो गया। A4 ले लो, देखो 1 2 3 4, 3 प्लस 3 √2 हो गया, माइनस A3 कितना है? 3 प्लस 2 √2। अगर ऐसा लिख के करेंगे तो फिर गलती हो जाएगा, क्या होगा? हाँ फिर से क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। ये बात याद रखना है, जब भी दो, क्योंकि ये पूरा एक साथ है ना, पूरा पद न है, इसीलिए। तो 3 प्लस 3 √2 माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस 2 √2 हो गया। अब E3 कैंसिल। अब 3 गो √2 है प्लस के, अब 2 गो √2 है माइनस के। अब बताओ प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस। अब 4 गो कठोर में से 2 गो कठोर घटाया, ओ गलती बोल दिया। अच्छा 3 गो कठोर में से 2 गो कठोर घटाया, एगो कठोर, आम नहीं न बचेगा,
तो चलो ये कठोरे हो गया, सब जगह डी बराबर दिखा, D1 √2, D2 √2 और D3 भी √2, मतलब AP है, लिख देंगे। इसीलिए दी गई श्रेणी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है। जब AP में है तो बोला था 3 गो पद निकालिए, तो 4 गो दिया है, पचमा A5, पचमा का नाम A5 का फॉर्मूला A प्लस के 4D, तो A का तो सूत्र है, ये तो है यहाँ 3 दिख रहा है, आ प्लस 4 गुना D का मान कितने हैं, सब जगह √2 हो गया। अब गुना में क्या होगा, दोनों सटेगा, इन 4 दूनी 8, गलत, 4 दूनी 8 गलत, को अलग जात का आदमी, ये अलग जात का आदमी है ना, तो 3 प्लस 4 √2 हो गया, ये पद बन गया, यही क्या हो गया पद, दोनों खाली सट जाएगा, 4 √2 प्लस, इसको जोड़ भी नहीं सकते हैं आगे जरूर, यही हमारा पद हो गया, पचमा पद। अब छठा पद लिखेंगे A6, तो A प्लस के 5D, तो A का मान कितना 3, शुरू वाला 3, अब प्लस 5 गुना D का मान कितना √2, बस ये दोनों सटेगा, हाँ लोल में लोल सटा दिया जाए, 5 √2 हो गया। और एगो आखिरी बचा 7वां, तो A7 का फॉर्मूला A प्लस के 6D, तो A का मान कितना 3 प्लस 6 गुना D का मान √2, तो 3 अब प्लस का 6 √2, बस अब लिख देना D बराबर कितना √2, और उसके बाद कहाँ भाग गया, अच्छा 3 को पद लिखना है, पांचवा पद है हमारा 3 प्लस 4 √2 कोमा, छठा पद 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 5 √2, और सातवां हो गया 3 प्लस 6 √2। हाँ आई मत करना, नहीं समझ गई, जो मन में 4 नंबर का छठा सवाल है, इसमें भी वही करना है, अगर AP है तो 3 गो पद आगे का ज्ञात करना है, और AP नहीं तो ज्ञात नहीं करना। सबसे पहले हम चेक करेंगे AP है कि नहीं, तो पता है ये है पहला पद, इसको कहेंगे A1, A2, A3, A4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हो गया तो D चेक करेंगे, तो पहले तो कहते हैं D1 का फॉर्मूला A2 माइनस के A1, A2 माइनस के, तो A2 का मान कितना 0.22, 0. हाँ तो 0.22 माइनस A1 का मान 0.2, दोनों को घटाना है, तो होगा कितना भाई, देखो जिसको नहीं आता एक बार रफ देखो, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, पॉइंट का सीधा में 2, अब इसमें 0 चलेगा, हाँ पॉइंट के बाद इसमें 0 चलेगा, पॉइंट के बाद सब अंकों समान रखना है, अगर न है तो सब में 0 दे देंगे, सबका घटाना है तो 2, आई हो जाएगा 0, आई होगा 0, आप 0.2 मतलब 0.2, इस तरह से ये घटेगा 0.02, तो ये आ गया। हम कैसे लिखेंगे रे, कैसे लिखेंगे रे, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अपना कानून नहीं चला सकते उसमें, 0.02 ये हुआ D1। अब निकालेंगे D2, तो D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2, तो वहां देखो A3 कौन है 1 2 3, 0.3 को 2 है, 0.123 को माइनस 0.22, सेम उसी तरह इसको भी घटाना है, तो पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 0.1 ठो 2 ठो 3 ठो, अब 0.डबल आई वाला नहीं पूरा, तो इसमें 0 घटाना है, तो 2 0 0 यहाँ पॉइंट यहाँ 0, अब देखो इसमें आ गया 0.00, तब आया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.002। अब यहाँ ये है D1, ये है D2, क्या समान है, जब समान नहीं है तो आगे चेक काहे के लिए करेंगे, AP है ही नहीं, तो माथा नहीं लगाना, हो गया खत्म। तो लिख देंगे दी गई श्रेणी AP में नहीं है या AP नहीं है, इस तरह लिख देंगे, इसीलिए दी गई श्रेणी हाँ AP में नहीं है, बस ऐसा लिखना है, और इसका कहानी खत्म हो गया। 8वां प्रश्न, क्या गलती है, प्रश्न गलती है, अच्छा हल, फिर से D चेक करना है, D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना -4 माइनस A1 कितना 0 माइनस 0 होगा, 0 माइनस में या प्लस में कुछ नहीं, सीधे 0 0 है ना, तो ये कितना होगा
-4 कितना होगा? हाँ देखो माइनस माइनस प्लस 1 जोड़ेंगे। अब बताओ 4 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? बता देते हैं कि कैसे हुआ -4। फिर से देखो माइनस माइनस प्लस 1 जोड़ेंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे 4। 0 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 का आगे वाला चिन्ह लगा दिए। अब इससे डिटेल क्या हो सकता है? D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2 हो गया। A3 1 2 3 -8 माइनस A2 कितना? -4 डबल चिन्ह है ब्रैकेट लगा दे। हाँ रह रख याद आता है। माइनस माइनस प्लस रहता बीच में बम फोड़ता है इकट्ठे हो गया। तो माइनस प्लस माइनस 8 में 4 गया। देख रहे D1 D2 D3 चेक करो भाई। तो D3 का फॉर्मूला A4 माइनस A3। A4 का मान 1 2 3 4 -12। A3 का मान -8 डबल चिन्ह है ब्रैकेट लगाओ। माइनस के 12 और माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 12 में 60 गया 4 वो भी। अब D1 D2 D3 सब समान है ना, तो लिख देंगे। इसलिए दी गई श्रेणी हाँ एपी में है। एपी में है। जब ये एपी में है तो इसके आगे 3 पद निकलना था। कितना पद है? देखिए कितना बढ़िया है। ये सब तुम्ही लोग के लिए है, स्वागत में। ठीक है, यो सब देख लो भाई। हाँ दिखा दिए, सब आ गया। क्या नहीं आया? कोई ला के दे उससे तुमको क्या मतलब है? तुमको मार खाने से मतलब होना चाहिए ना। इसीलिए बोलते हैं स्कूल ये सही है। इसीलिए बोलते हैं कौन सा सही है? स्कूल ही तुम लोग का सही है। ये कोचिंग बहुत डेंजर है, क्योंकि कोचिंग के जो आदमी है ना पढ़ाने वाला, वो टीचर बड़ी डेंजर है। और कोई बात नहीं, चलो हो गया। इसके आगे 3 पद निकालना, चौथा था 5वां निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। A प्लस सब का विस्तार बताए थे। A का मान दे हुआ, A का मान 0 प्लस 4 गुना D का मान -4, तो -4 पहले गुना होगा तो 0 और देखो प्लस माइनस 4 चौक 16। अब देखो यहाँ कितना आएगा? -16। देखो यहाँ 16 में 0 घटाएंगे भाई, 0 कोई मतलब ही नहीं होता। जो भी है वही संख्या लिखना है, बड़ा नंबर है ना। A5 हो गया। A6 निकालो, तो A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D। तो लिख देंगे A का मान कितना? 0 प्लस 5 गुना D का मान -4, तो 0 प्लस माइनस माइनस 5 के 20 बराबर कितना? A6 A7 A प्लस का 6D। A का मान 0 प्लस 6 गुना D का मान -4, 0 प्लस माइनस माइनस 6 के 24, ये कितना देगा? -24 निकल गया। अब सब लिख दो। तो D कितना आया भाई? सब जगह -4। अब जो 3 गो आया है वो लिखो, एगो दूगो एगो यहाँ पर। तो पहला आया -16 -20 और माइनस के 24, ये आंसर हो गया। 8वां प्रश्न D चेक करना है। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान -1/2 माइनस A1 का मान -1/2, ब्रैकेट लगा देते हैं, तोड़ दो। -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये क्या होगा भाई? 0। दिस इज 0। कैसे देख लो, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। एक चीज माइनस का, एक चीज प्लस का, 0 नहीं देगा। तुम करेगा ना लघुत्तम लेगा, फिर से घटाएगा, तो यही आएगा। उससे बचना है तो डायरेक्ट यही देख लो। सेम चीज है, एक माइनस का एक प्लस का, घट गया मतलब कट गया, 0। समझ में आ गया? तो D1 निकल गया। D2 निकालना है। D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 का मान माइनस के 1/2 माइनस A2 का मान माइनस के 1/2 हो गया। अब ब्रैकेट तोड़ना है, माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस के, ये भी घट के क्या होगा? 0। अगला भी वही देगा, तो मतलब एपी में है, तो लिख दो। इसीलिए दी गई श्रेणी, हाँ दी गई श्रेणी एपी में है। जब ये एपी में है, कर निकाल दे बीपी की A5।
ए 5 का फॉर्मूला ए प्लस के 4d, तो ए का मान -1/2 प्लस 4 गुना डी का मान 0। भाई ये पूरा लड्डू, ये पूरा कितना, तो -1/2 और 0 बराबर हो गया a6। वो तो जाने से तो निकाल के दिखाएगा ना। a प्लस के 5d, a का मान प्लस 5 गुना डी का मान, ये पूरा क्या लड्डू, और लड्डू में जकरा जोड़ेंगे वही वाला चीज एक और निकाल लो क्या लगा है। a7 का फॉर्मूला a प्लस के 6d, a का मान प्लस 6 गुना डी का मान 0, ये पूरा क्या लड्डू में जकरा जोड़ो वही चीज हो गया। d बराबर क्या निकाले 0, और जो 3 को पद निकाले सब वही -1/2 -1/2 -1/2 आंसर खत्म। 9वां प्रश्न है, d1 चेक करेंगे, a2 माइनस के a1, a2 का मान 3, a1 1 2, और d2 चेक करो, d2 कितना a3 माइनस के a2, a3 का मान 9 -3 बराबर 6, d1 d2 बराबर नहीं है, लिख दो। इसीलिए दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। चलो भाई अगला देखो 10वां प्रश्न, फिर से डी चेक करना है, पहले हल लिख दो तब चलेंगे। तो d1 का a2 माइनस का a1, a2 2a, a1 a बराबर a, हाँ दो गो में से एक हो गया, ठीक है। d2 का फॉर्मूला a3 माइनस के a2, a3 का मान 3a और माइनस का 2 है बराबर फिर से कितना a, एक बार चेक कर ले इतना किया। इसका फॉर्मूला a4 माइनस a5, क्या बात है बढ़ते रहता है ना। a4 का मान 4a माइनस के 3a बराबर क्या हो गया a 3a, क्या बात है। चलो ये तो ये एपी है, d1 d2 d3 सब जगह बराबर आएगा, तो लिख दो। इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में है, किसमें है, अगर बीपी निकाल दो तब। चलो तो a5 निकालो, a5 फॉर्मूला a प्लस के 4d, a तो a ही रहेगा क्योंकि इस बार a का मान a ही है, a का मान हाँ a प्लस 4 गुना d का मान क्या a, तो 4 को a से गुना किया, अब जो 9 मिन के 5d ओ d का गड़बड़ हो गया ना, 5a होगा। चलो हो गया, a6 निकालो। तो a6 का फॉर्मूला a प्लस के 5d, क्या आदमी है, a तो यही रहेगा 5 गुना d का मान a, और 5 को a से गुना किया 5a, 5a जोड़ 6a, 5a जोड़े 6a। चलो ठीक है, a7 a प्लस के 6d, तो a का तो a ही रहेगा, और 6 गुना d का मान a, दोनों गुना करो, a प्लस के 6a और 6a और 1 ठो a 7a, और d बराबर कितना निकाले a, और 3 पद 5a, एगो 6a और एगो 7a, आंसर हल। 9वां प्रश्न, फॉर्मूला क्या होता है, d1 फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का मान बोलो तो a स्क्वायर, a1 का मान बोलो तो a, देखो दोनों घटेगा, थोड़ा सा आगू कर सकते हैं, तो करके देखते हैं क्या होता है। इसके पास 2 ठो a है, इसके पास 1 ठो, एगो देगा ना, कॉमन निकालो, a लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 1 बच रहा है ना, ये हुआ d1। तो d2 चेक करके देख लेते क्या आता है। d2 का फॉर्मूला a3 माइनस के a4 ना, अच्छा a2 ठीक है, a3 का मान कितना है a3 माइनस a2 का मान a स्क्वायर, फिर से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा कम वाला, एकरा में 2 गो है, एकरा में तो 2 गो लो ना,
दो को एक मतलब ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा ए माइनस 1 हो गया। अब देखो भाई बराबर कहाँ हो रहा है ना ना, इसमें देख अंदर का तो बराबर दिख रहा है, बाहर वाला दिखना चाहिए ना ना, दिखा कहेंगे दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है तो अगर बीपी नहीं निकालना। हाँ 12 नंबर सवाल है, तो इस बार सब रूट में है, तो ये एपी है कि नहीं, मेरे अनुमान से है, एक बार चेक कर लेते हैं है ना, तो चेक कर लेते हैं। कोई आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रूट में ना अगर घटाएंगे तो घटेगा नहीं, थोड़ा सा इसको हल करना है, तब डी निकालना है। तो हल क्या करेंगे, देखो भाई रूट 2 को रूट 2 लिखेंगे, रूट 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं। देखो 4 दूनी 8 पूर रहा है ना। उसी तरह रूट 18 को भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने पर 9 गुना 2 आएगा, तो 9 दूनी 18 पूर गया ना। जो भी लिखो ऊपर में पूरना चाहिए, पूर रहा है। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 गुना 2 लिखे। अब ये इसको और हल करना है। अब आगे क्या होगा, रूट 2 को रूट 2 ही रहेगा। देखो यहाँ से जिसका वर्गमूल निकलेगा निकाल लेना, जिसका नहीं निकलेगा अंदर में छोड़ देना है। 4 का वर्गमूल तो 2 अंदर में क्या बचा रूट 2, 9 का वर्गमूल 3 अंदर में बचा रूट 2, 16 का वर्गमूल 4, इसको लिखेंगे 4 रूट 2 हो गया। अब ये श्रेणी बना, अब इससे हम D1 D2 D3 जो भी है सब निकालेंगे। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो D1 का फॉर्मूला पता है A2 माइनस A1, A2 का मान 2 रूट 2 माइनस A1 का मान रूट 2, घटाओ भाई। अब देखो ऐसा वाला एक बार सिखाए थे, इसी में थोड़ा पीछे, इसमें 2 को रूट 2 है, इसमें एगो रूट 2 है भाई। 2 को रसगुल्ला में एगो रसगुल्ला गया, एगो रसगुल्ला बनेगा, बुनिया नहीं बचेगा, नहीं रसगुल्ले बचेगा। चलो तो D2 फॉर्मूला A3 माइनस के A2, तो A3 का मान कितना 1 2 3 मतलब 3 रूट 3, तो गलती 3 रूट 2 माइनस A2 का मान 2 रूट 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 गो रूट 2 है, घटाना है 2 गो रूट 2, कितना बचेगा एगो रूट 2, एगो खाली रूट 2 बचेगा। हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता है, लेकिन बस फिर बिसक जाता है, बीच में बिसक ही हो जाता है ना। D3 का फॉर्मूला A4 माइनस के A3, A4 का मान 1 2 3 4 मतलब 4 रूट 2 माइनस 3 का मान 3 रूट 2। आप देखो 4 को रूट 2 में एगो रूट 2 घटाया, एगो रूट 2 एकरेत कहते एगो रूट 2 हो गया। मतलब एपी है क्या है, सब जगह डी बराबर है, तो लिख देना। इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में, किसमें है, जब एपी में है तो यहां से 3 को पद निकालना है, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D। तो A का मान कितना, A का मान है रूट 2, अब प्लस 4 गुना D का मान सब जगह रूट 2। अब ये आएगा रूट 2 प्लस 4 रूट 2, इतना पर नहीं छोड़ना है क्योंकि आंसर मिलेगा नहीं, 5 रूट 2 आंसर मिलेगा नहीं। आगे देखो दोनों जोड़ देंगे जुटेगा, समान चीज है, तो 4 1 5 रूट 2, अभी भी आंसर नहीं मिलेगा, इसका होगा 50। कितना होगा अब बताते हैं। यहाँ देखो यहाँ ज्यादा समझ में आएगा। अंदर में 16 था, 4 निकला, देखकर डबल 4 न सीधे मतलब वर्गमूल था 4, मतलब ये जो होता है किसका वर्गमूल था 2 का, गधा में था 16 का। उसी तरह देखो 9 किसका वर्गमूल था 3 का, अब 5 किसका होगा, तो अंदर में ये 5 जगह 25 बनेगा ना, नहीं समझ में आती, इसी का स्क्वायर अंदर में लिखो, इसी का इसका स्क्वायर, 4 चौक 16 3 3 9 2 दूनी 4, तो ये अंदर जगह 5 क्या बनेगा 25। वो भी कैसे लिखा है गुना, जैसे ही लिखा है, इसको लिखेंगे रूट अंडर 25 गुना 2, तो 25 दूनी ये मिलेगा आंसर में, ये सब नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये चीज मिलेगा। समझ में आया, तो ये हो गया A5। अब A6 निकालते हैं। A6 निकालेंगे, A6 का फॉर्मूला A प्लस के 5D हो गया। A का मान तो रूट 2 है, प्लस 5 गुना D का मान रूट 2 हो गया। दोनों को गुना करेंगे, सट जाएगा उधर,
आई 5√2 हो गया सट के, तो ये दोनों मिलकर हो गया 5 1 6√2, तो 6√2 अभी बताए ये अंदर में जाएगा तो स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन गुना में लिखाएगा, लेकिन किस में, तो रूट में लिखेंगे 36 और गुना 2 बराबर 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 हो गया। ठीक है, आर एगो निकाल लेंगे A7, तो A7 का फॉर्मूला A प्लस के 6D, तो A तो A ही ना, A का मान कितना है √2 और प्लस 6 गुना D का मान √2, तो दोनों सट जाएगा, √2 प्लस 6√2 हो गया। अब इसको इधर लिख लेते हैं। अब 6 1 7 कितना हुआ 7√2, 7√2, 7 अंदर में जाएगा 7 7 49, क्या बनेगा 49, वहां पर अंदर में लिखाएगा 49 और गुना 2, उसको गुना कर देना है, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9 98। अब तुम लोग का काम है सबको एक जगह लिख लेना। डी का मान कितना निकला हो यहीं लिख देते हैं यहाँ, तो डी का मान कितना निकला √2 और 3 पद क्या क्या निकले √50 और एक ठो √72 और एगो √98, ये आंसर रहेगा। वो जो ऐसे छोड़ते हैं नहीं पुरता, मिलवे नहीं करता आंसर। 13 नंबर, खाने दोनों हाथ से आता है, बनाने एक के हाथ से आता है, बनाने है। चलो D1 निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है √6 और माइनस √3, ये घटेगा कहाँ घटेगा, ये अलग है ये अलग है, हाँ कॉमन हो सकता है सब है ना, कॉमन हाँ हो कॉमन हो जाएगा। कैसे होगा दिखा देते जरा, देखो करके देखो। इसको लिख सकते हैं ना, देखो इसको लिख सकते हैं √3 और गुना √2, ऐसा लिख सकते हैं, हुआ पूरा एक साथ हुआ माइनस फिर √3 करके देख लो। और दोनों में अब कॉमन आएगा नहीं, पूरा एक सेट है तो ये अलग है, दोनों में क्या दिख रहा है √3, तो √3 को बाहर कर देंगे तो बचेगा √2 और माइनस के 1 हो गया। बस इतने, इससे और आगे बढ़ा नहीं सकते, ये बढ़वे नहीं करेगा, यही छोड़ देंगे। तो D2 चेक करो क्या देता है, तो D2 को चेक करने पर फॉर्मूला आया A3 माइनस के A2, A3 का मान √9 और माइनस A2 का मान √6। अब देखो जो 9 का तो वर्गमूल निकलता है 3, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और माइनस का √6। अब इसको अगर कॉमन लेना चाहता है देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, जो एगो प्रॉपर नंबर होता है संख्या, उसमें वही संख्या 2 बार रूट में गुना होता है। क्या बार बच्चा सबको बताया, तो माइनस इसको भी लिख सकते हैं हम √2 और गुने के √3 लिख सकते हैं ना। कॉमन ढूंढो तो कॉमन क्या है दोनों में, √3 कॉमन आ रहा है ना, तो √3 अगर कॉमन निकाल लें यहाँ बचेगा सिर्फ √3 और माइनस है माइनस, इसमें से √3 माइनस मतलब बाहर आया, बचा √2। अब देखो तो D1 और D2 क्या समान है, तो मतलब AP नहीं है, लिख देंगे। इसीलिए दी गई श्रेणी AP में नहीं है। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन करने सीखो, ये सब का जरूरत पड़ता है। देखो 14 नंबर सवाल है, स्क्वायर है सब में, तो सबसे पहले स्क्वायर तोड़ो, बिना स्क्वायर तोड़े मतलब पता नहीं चलेगा AP में है कि नहीं। तो थोड़ा सा हल कर लो, स्क्वायर तोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर AP में होगा, चेक करो, देख कर तो लग नहीं रहा। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 का मान 9 घटा 1 बराबर 8 और 2 वो चेक कर लेते हैं दूसरा वाला। D2 A3 A2 हो गया, A3 का मान 25 और माइनस के 9, 25 में से 9 गया 16, 16 9 25, कहाँ हुआ 8 का डबल हो गया, सीधे की हो गया दुगुना हो रहा, कहाँ AP है, देख देंगे। एक और न है, बस दी गई श्रेणी हो गया। 15 नंबर का सवाल है, इसको भी पहले थोड़ा सा हल करना है। स्क्वायर तोड़ना, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 डॉट डॉट लगा देना, हो गया। D चेक करना है पहले D1,
1 का फॉर्मूला A2 माइनस के A1। A2 कितना 25 और घटा 1 बराबर 24 और D2 चेक करना है। D2 का फॉर्मूला A3 माइनस के A2। A3 का मान 49 माइनस के 25 बराबर 24 हो गया। और D3 चेक करना है। D3 का फॉर्मूला A4 माइनस के A3। A4 कितने 73 माइनस 49 बराबर 24 लिख देंगे। इसीलिए दी गई श्रेणी AP में है। किसमें है? AP में। तो अगर BP बाहर कर दो A5 बराबर A प्लस के क्या यार 6 लिखा था 4D। A का मान कितना है 1 और प्लस 4 गुना D कितना हो गया? D कितना 24 और 24 चौक होता है 96। 24 चौक 96 1 97 और 97 का अगर स्क्वायर तो हो नहीं रहा है। आइए 6 निकालना है। बातचीत नहीं करेगा। A प्लस के 5D। A का मान कितना 1 प्लस 5 गुना D का मान 24। 24 पंचे 120 कितना हुआ 120 जोड़ है 121 121। तो 121 का कर स्क्वायर होता है भाई 11 का। अगर गरा 21 से अगर गरा 12 32 से अगर 13 43 से की बोलो A7 A प्लस के 6D। तो ये रहेगा। ये कहाँ रहेगा? ये 1 रहेगा ना। और प्लस 6 गुना D का मान 24। 24 छके 24 गुना 6 और 6 चौक 24 6 दूनी 12 और 2 14 144। हाँ 144 जोड़ 145। एगो स्क्वायर में आया और 2 गो बिना स्क्वायर वाला। हो सकता है आंसर में लिखा होगा स्क्वायर में, इसलिए निकाल दिए। देख लो एक बार। ठीक है। तो D का मान कितना आया? D का मान हर जगह नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो ई वाला लिखेंगे। नहीं लिखा है तो ई वाला लिखना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो 3 गो पद हुआ। एगो 97 एगो कौन सी हुआ 121 हुआ एगो 145 हो गया। हाँ